राज्य की महाविद्यालय वाड़ी के YouTube चैनल में आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज श्रीमद् भागवत गीता के द्वितीय अध्याय का अध्ययन करेंगे। उसमें सबसे पहले इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायु नावम इव अम्बसी। इंद्रियाणाम ही चरतां यन मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायु नावम इव अम्बसी। जैसे विषय भोगों में मतलब जैसे विषय भोगों में जो इंद्रियां हैं वो विचरण करती रहती हैं, परंतु मन उनके साथ ही रहता है। तदस्य हरति प्रज्ञां, उसी प्रकार जो विषय भोगों में जो इंद्रियां लिप्त रहती हैं परंतु मन उनके साथ ही रहता है। और जो मन है समस्त बुद्धि का, पुरुष की बुद्धि का एक ही इंद्रिय जो पुरुष है, पुरुष की जो अयुक्त जो इंद्रिय अयुक्त पुरुष की जो इंद्रिय मन है वो समस्त बुद्धि का हरण कर लेती है। इसी प्रकार जल में चलती हुई नाव का वायु हरण कर लेती है। जल में चलती हुई नाव का वायु हरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। यदि वायु ना हो तो नाव आगे नहीं बढ़ती है। और ज़्यादा जो हवा तरंग लहर जो समुद्र में उठती है तो वो नदी में तरंग लहरों तूफान ज्वर से वो जल में ही समाहित हो जाती है नाव। इसके बाद में इंद्रियाणाम षष्ठी का बहुवचन है, ही निश्चित रूप से अव्यय है। चरताम षष्ठी का बहुवचन यन मनो यत प्लस मनः अनुविधीयते अन उपसर्ग पूर्वकाद विद धातु। और यहाँ पर प्रथमा का एक वचन आत्मन पद में। तदस्य षष्ठी का बहुवचन हरति ह्री धातु वर्तमान काल में प्रथमा का एक वचन है। प्रज्ञां षष्ठी का बहुवचन वायु मारुत अनल बात अम्बु अम्ब मतलब जल में, नीर तोय जल सलिल। इसके बाद में तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य अभ्यस्तस्य प्रज्ञां प्रतिष्ठता। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थ अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्माद माने तस्य माने उसने, इंद्रियाणि अपनी इंद्रियों को, इंद्रियार्थे अपनी इंद्रियों को, जिस पुरुष ने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर रखा हो, जिन अपनी निग्रह कर रखा हो या अपनी इंद्रियों पर बस में कर रखा हो या नियंत्रण में कर रखा हो, वो व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला है। और जिस पुरुष की हे महाबाहु निगृहीत इंद्रियाणि, जिस पुरुष ने समस्त इंद्रियों को अपने नियंत्रण में कर रखा हो, उसी पुरुष की बुद्धि प्रतिष्ठित होती है, उसी पुरुष की बुद्धि स्थिर है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमः यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। जो जागता रहता है, जो प्राणी
रात्रि में भी जागता रहता है, वो मुनि परमात्मा तत्व के जानने के लिए यस्य जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि, जो ऋषि मुनि हैं परमात्मा तत्व को जानने के लिए रात दिन जागते रहते हैं। रात्रि में वे ईश्वर तत्व को, परमात्मा तत्व को जानने के लिए रात्रि में भगवान का भजन या भगवान की भक्ति करते रहते हैं। उसी प्रकार निशा सर्वभूतानां तस्यम जागृति संयम, और जो संयमी पुरुष होता है वो दिन रात जागता रहता है और वह परमानंद की प्राप्ति करता है, और वह स्थिति प्रज्ञ मतलब स्थिर बुद्धि वाला होता है, और वही मोक्ष या परमानंद सहोदर या निर्वाण या मोक्ष जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर के देव स्वरूप स्वर्गलोक में देवता के रूप में निवास करने लगता है। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आप प्रवसन्ति यदवतः तदवत कामो यम प्रवसन्ति सर्वे शांतिम आपनोति न कामी। जिस प्रकार आपूर्यमाणम, जिसमें बहुत जैसे समुद्र है वो अचल है, और समुद्र अचल है, एक जगह टिका हुआ है, और प्रतिष्ठा उसकी संसार में प्रतिष्ठा भी है, और उसमें बहुत सी नदियाँ अपना जल ला करके और उसमें उड़ेलती हैं, मतलब उसमें गिरती हैं, उसमें गिरने के बाद में और उसमें नदियों का जल उसी में समाहित हो जाता है, और वो नदियाँ संपूर्ण जल को ला करके समुद्र को भरने की कोशिश करती हैं, परंतु समुद्र पूर्ण रूप से भर नहीं पाता। तद्वत यह प्रवसन्ति सर्वे, सभी प्रकार की नदियाँ, इसी प्रकार सभी जो स्थिर बुद्धि वाले पुरुष होते हैं अपनी कामनाओं को, स्थिर बुद्धि वाले जो पुरुष हैं उनमें विकार उत्पन्न किए बिना ही उन स्थित प्रज्ञ जो विद्वान व्यक्ति होते हैं उनमें किसी प्रकार के विकार उत्पन्न नहीं होते हैं, और वे विकार उत्पन्न किए बिना ही समाहित हो जाते हैं, और वह पुरुष शांति को प्राप्त करता है। विहाय कामान्य सर्वान् पुमानश्चरति निष्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। विहाय कामान्य सर्वान् पुमानश्चरति निष्पृह निर्ममो निरहंकार शांतिम अधिगच्छति। विहाय मतलब छोड़ करके कामान्य मतलब कामनाओं को, सर्वान माने जो पुरुष, पुमानश्चरति निष्पृह जो सभी पुरुष, कामान्य मतलब कामनाओं को छोड़ करके जो पुरुष कामनाओं को छोड़ करके और ममता रहित, निर्मम मतलब ममता रहित, अहंकार रहित होकर के विचरण करता रहता है, घूमता रहता है, वही शांति को प्राप्त करता है, वही ब्रह्मानंद सहोदर या निर्वाण को या मोक्ष को प्राप्त करता है। विहाय कामान, जो कामनाओं को छोड़ करके जो पुरुष, सर्वानुपम जो पुरुष सभी प्रकार की कामनाओं को छोड़ करके निष्पृह रहित या अहंकार रहित, ममता रहित, ये वह शांति को प्राप्त करता है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थम नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति। हे अर्जुन, पार्थ नैनम ब्रह्म ज्ञानी जो पुरुष हैं, जो ब्रह्म में लीन स्थिति प्रज्ञ जो पुरुष हैं, जो स्थिर बुद्धि वाले जो पुरुष हैं, वे कभी भी योगी कभी भी मोहित नहीं होते। ब्रह्म की प्राप्ति के बाद में भी जो स्थिर बुद्धि वाले पुरुष हैं या योगी पुरुष हैं,
वे कभी भी वे मोहित नहीं होते हैं। अंतकाल में स्थित्वा अस्याम अंतकाल, यह अंत समय में ब्रह्म में स्थित होकर के वे ब्रह्म निर्वाण या परमानंद सहोदर या निर्वाण मोक्ष को कर्म जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर के और ईश्वर को स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। आज का प्रकरण यहीं समाप्त होता है।